हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन सा चैप्टर? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। और इस चैप्टर का कौन सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं? पार्ट 7। इट मीन्स यार हम बाकी के सारे वीडियोज़ देख चुके हैं। ओके, बाकी के सारे वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा है? नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। तो अभी भी हम एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड सीख रहे हैं, बट यार एल्कोहल के कुछ बाकी के सारे वीडियोस हम देख चुके हैं। प्रिपरेशन मेथड के कुछ वीडियोस हम देख चुके हैं। और यार अगर आपने नहीं देख रखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो सारे वीडियोस देखिए, देन ये वीडियो। ओके, तो फिर आज हमें क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। किसके थ्रू? जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी क्या क्या बच रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड तक तो हम देख चुके थे। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू हमने एल्कोहल बनाना सीख लिया। ओके, और यार अगर आपने नहीं देख रखा है तो एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप जाके देखिए। ओके, और आज हमें क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ओके, तो यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ओके, और हमने क्या क्या सीख लिया है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय कार्बोनिल कंपाउंड, और आज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ओके, तो देखते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं जैसा कि आपके सामने है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होप है आपको पता होगा, और अगर यार नहीं पता है तो मैं तो बता ही रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के थ्रू तो होता ही है। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किसे बोलते हैं? बस कुछ नहीं, मैग्नीशियम हैलाइड, कुछ भी हैलाइड है यहाँ पे, आप हेलोजन में कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब आपके हेलोजन है। तो यहाँ पे हेलोजन में आप कुछ भी, RMgX, X मीन्स हेलोजन, तो हेलोजन आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो यार जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ बैठिए पढ़ने। और हाँ, आप अपनी नोटबुक ले लीजिए जिससे आप सारी बातें नोट डाउन कर सकें, और आप अपनी नोटबुक में एक अच्छी सी हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ओके, तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो यार क्या ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अकेला ही एल्कोहल फॉर्म कर लेगा? ऐसा तो है नहीं। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड, जो एल्कोहल का यहाँ पे प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड। एंड होप है आपको ये तो पता ही होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं, है ना? आपको पता होना चाहिए यार, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं। ओके, और अगर नहीं पता है तो भाई मैं तो बता ही रही हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड यार कुछ नहीं होता है, यही आपका एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, यही सारी चीज़ें क्या होती हैं? एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एस्टर, कीटोन, ये सब क्या होते हैं? आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। ओके, क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम क्या सीखते हैं। यहाँ पे हम सारी बातें करेंगे हम सारा। देखिए अल्कोहल कितने टाइप का होता है? प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है एंड टर्सरी अल्कोहल होता है। तो यार यहाँ पे हम सारी चीज़ें सीखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल भी बनाना सीखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल भी बनाना सीखेंगे एंड टर्सरी अल्कोहल भी बनाना सीखेंगे। ओके, तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको अपने पेशेंस को बना के रखना है। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी डेफिनेटली। आप बस हमारे साथ फुल फोकस के साथ बैठिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। बट हाँ, क्या शर्त है? आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। एंड होप है आप जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कीन के थ्रू एल्कोहल का फॉर्मेशन सीख चुके होंगे। और यार मैं फिर से वापस से बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस देखिए। ओके,
तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनाना। ओके, क्या सीखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनाना सीखते हैं। ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड एज वी नो HCHO, HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और फिर उसके बाद एज वी नो हमें क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। और आपको तो पता ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, CH3 एल्किल, वही एल्किल हैलाइड, चाहे हम RMgX लिख लें चाहे CH3MgX, बात तो एक ही होती है। तो हम हेलोजन में क्या ले लें, चलिए ठीक है, ब्रोमीन ले लेते हैं, मैग्नीशियम हैलाइड ब्रोमीन, हम ब्रोमीन लेते हैं CH3MgBr। तो यहाँ तो हमें पता ही है मैग्नीशियम कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव एंड ये पार्शियल निगेटिव। यहाँ पे भी हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ऑक्सीजन कैसा है, पार्शियल निगेटिव, एज वी नो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है ना, पता होना चाहिए वैसे तो आपको, क्योंकि मैंने बहुत बार ये सारी बातें बता रखी हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव, एनीवे मैं बता रही हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आ रहा है समझ में, आना चाहिए। और यहाँ कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो बस यहाँ पे तो अब सब कुछ सिंपल है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में, बहुत फेमस रिएक्शन है ना, बहुत फेमस है, आपको न जाने कितनी बार देखने के लिए मिली होगी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो यार ये रिएक्शन जो होती है, ये जो होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। और ये जो ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर इज अ सॉल्वेंट, और ये किसके लिए होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए होता है। तो यहाँ पे तो ड्राई ईथर चलिए ठीक है, बट यहाँ पे आपको जो है ये जो आपने अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप जो आपने ऐड किया है, कार्बोनिल कंपाउंड एसेटल्डिहाइड आपने ऐड किया है, और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। तो यहाँ पे ये दोनों देख के आपको जो है रिएक्शन जो यहाँ पे आगे होने वाला है वो सारी चीज़ें तो क्लियर हो रही होंगी ना। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। और अगर नहीं हो रही है तो मैं तो बता ही रही हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, हाँ ये जो CH3 है इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव की ज़रूरत है, निगेटिव चार्ज की आवश्यकता है ना। यहाँ पे जो ये कार्बन पे पॉजिटिव है, इस CH3 पे निगेटिव है। अब इस कार्बन को निगेटिव चार्ज की ज़रूरत थी तो बस मिल रहा है। अब जैसे ही ये CH3 इस कार्बन को अप्रोच करेगा वैसे ही ऑक्सीजन, यहाँ पे बिग बॉन्ड दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड में, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो कि वीक होता है। अब यार वीक है तो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ना, ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया है ना, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो वीक बॉन्ड है ना इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, इसको ऊपर खींच लेगा, है ना। तो फिर जैसे ये जो है ऑक्सीजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये जो है इसके साथ हो जाता है ऐड, ये इसके साथ MgBr क्या होता है, इसके साथ हो जाता है अटैच। 2 स्टेप की रिएक्शन है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, मैं आपको बता दूं। तो ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हो जा रहा है, MgBr। अब आप बोलिए कि मैंने तो एक ही बॉन्ड लगाया, यार एक ही बॉन्ड लगाऊं क्यों ना, बिकॉज ऑफ ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है ना। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, एज इट इज कर दीजिए हाइड्रोजन। फिर उसके बाद यहाँ ये कार्बन पे क्या अप्रोच किया था, CH3, तो मैंने उसे यहाँ पे ऐड कर दिया, बस इतनी सी ही बातें तो है। और यार मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताऊं, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है यार मैंने आपको बता रखा है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं, है ना, बता रखी है ना मैंने सारी बातें। अगर आप लास्ट के वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा। अब यार यहाँ पे देखिए, अब इसे किसकी ज़रूरत है, अब यहाँ पे अगर हम एक प्रोटॉन ऐड कर दें तो क्या होगा,
एल्कोहल बन जाएगा। तो अब इसे किसकी ज़रूरत है, प्रोटॉन की, एक प्रोटॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम प्रोटॉन के लिए वाटर मॉलिक्यूल नहीं ऐड कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और क्या होता है OH मॉलिक्यूल, जिसपे क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है ना, जिसपे क्या होता है निगेटिव चार्ज है। तो हमें इसकी तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हमें किसकी ज़रूरत है, सिर्फ एक हाइड्रोजन की। तब क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान से बातें सुनिए, मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रही हूँ, आपको क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। तो आपके पास यहाँ सिंपली है ही क्या, एक CH3 है, देखिए ये कार्बन है आपके पास, ये कार्बन है आपके पास, इसमें ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, CH2 कर दिया आपने। और ये जो कार्बन बाद में अप्रोच किया था उसमें कितने हाइड्रोजन है, 3, CH3 कर दिया मैंने। देन क्या है, OH ऐड हो रहा है, ये MgBr देखिए इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था, यहाँ पे प्लस चार्ज था, ध्यान दीजिए इस ऑक्सीजन पे। अब देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन OH मैंने ऐड कर दिया, तो क्या हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। चाहे तो आप देखिए, मैं अगर इसी को ऐसे लिख दूं, देखिए ये कार्बन, दोनों हाइड्रोजन मैंने एज इट इज कर दिए, मैं एकदम क्लियर करके बता रही हूँ आपको, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो। ओके, CH3 एज इट इज। फिर यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन पे क्या था, निगेटिव चार्ज था, है ना, यहाँ ऑक्सीजन पे क्या था, एक निगेटिव चार्ज था। अब इस निगेटिव को एक प्रोटॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे H+ दिख रहा है आपको, आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, MgBr को OH के साथ ऐड कर दिया, प्लस यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम है एंड क्या है, ब्रोमीन है। इस MgBr को मैंने क्या कर दिया, ऐसे ऐड कर दिया, ये क्या हो गया, इसका माइनर प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल। और यार कौन सा अल्कोहल मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल सब पढ़ेंगे। तो यार होप है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी अल्कोहल के थ्रू हम कैसे प्राइमरी अल्कोहल को हम कैसे फॉर्म करें, और किसके थ्रू हमने क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड। और हाँ ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, मेथेनॉल है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिया था फॉर्मेल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला पता है, HCHO लिया मैंने। और फिर उसके बाद क्या लिया मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। क्या लिया मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgBr RMgX, यही तो होता है यार, RMgX, इसी को तो बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी मैंने लिखी हैं, CH3 MgBr, बस इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई, हमें क्या सॉल्वेंट क्या मिला था, ड्राई ईथर जो है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप ये आया, सेकेंड स्टेप में आपको क्या मिला, OMgBr, है ना, MgBr ऐड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको CH3 ऐड करने के लिए मिला था, लास्ट में CH3 अप्रोच किया था वही जो। फिर उसके बाद इसको एक प्रोटॉन की ज़रूरत थी, तो हमने प्रोटॉन ऐड किया, क्या बन गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यार अभी तक आपने क्या देखा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। बट यार अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल बना के देखते हैं अभी, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, एसेटल्डिहाइड। क्या ले लेते हैं, एसेटल्डिहाइड, जिसको आप देखिए इस एसेटल्डिहाइड का फॉर्मूला यही तो होता है ना, एसेटल्डिहाइड, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन, सेम वही चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है। फिर हमने क्या लिया, RMgX, एज वी नो। फिर से हम यहाँ पे एक हेलोजन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर से आपको जो है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे आपको पार्शियल निगेटिव एंड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहे होंगे, सेम वही पार्शियल निगेटिव, और यहाँ पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा कार्बन पे, है ना, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इतनी चीज़ें आपको दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब आपको पता चला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या सॉल्वेंट आपको मिला, ड्राई
ड्राई ईथर मिला है ना। तो फिर यहाँ पे आप देखिए ये CH3, यहाँ इस पे क्या है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके साथ हो जाएगा अटैच। तो जैसे ये कार्बन इसको अप्रोच किया वैसे ही यहाँ पे आपको बिग बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ऐड है। तो यार आपको जैसे ही पाई बॉन्ड देखने के लिए मिला वैसे ही आपके दिमाग में आया यार ये तो वीक होता है। तो अब वीक होता है तो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एज वी नो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। देखो यार मैं बार बार वही चीज़ें बोल दे रही हूँ जिससे आपको बातें समझ में आए, आप क्रिस्टल क्लियर रहें, ओके। तो देखिए ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हमें क्या मिलता है CH3, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ ऐड हो रहा है CH3 देन हाइड्रोजन। फिर क्या होगा यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के साथ MgBr ऐड हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। और आपको क्या पता है ऑक्सीजन पे क्या है निगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे फिर से हमें एक प्रोटॉन की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें फिर से एक प्रोटॉन की ज़रूरत है, जिसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म होता है, फाइनली हमें क्या मिल जाता है अल्कोहल। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है निगेटिव चार्ज, तो उसे क्या ज़रूरत है एक पॉजिटिव चार्ज जिस पे जो कि किस पे है हाइड्रोजन पे है। तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे CH और CH3। तो कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है जिस कार्बन से OH ऐड है उस कार्बन से कितने कार्बन और ऐड हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बातें, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। क्या बोल रही हूँ कि जिस कार्बन से OH ऐड है उस कार्बन से कितने और कार्बन ऐड हैं। ध्यान दीजिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, देखिए जिस कार्बन से OH ऐड है उस कार्बन से और कितने कार्बन ऐड हैं, 2 कार्बन ऐड हैं। तो यार सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। और माइनर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसका, तो OMgBr, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैव अ निगेटिव चार्ज, जरा ध्यान दीजिए ऑक्सीजन हैव अ निगेटिव चार्ज, MgBr के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, एंड ऑक्सीजन के पास क्या है निगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये हो गया इसका माइनर प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यार आपने यहाँ पे क्या सीखा, एसेटल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमने क्या फॉर्म कर लिया सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और यार समझ में आनी भी चाहिए, आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रही हूँ, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए आपको। तो यार सारी बातें आप नोट डाउन करते चले। थर्ड पॉइंट पे हम क्या पढ़ते हैं, टर्सरी अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे जो है हम क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में ऐसा कौन, यहाँ पे बातें ये इंपॉर्टेंट रखती हैं कि हम कार्बोनिल कंपाउंड तो लेते हैं ठीक है, लेकिन हम ऐसा कौन सा कंपाउंड ले लें कि जिससे टर्सरी अल्कोहल ही फॉर्म हो। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो यार ये बातें ध्यान रखिएगा कि हम कौन सा कंपाउंड लें कि उससे टर्सरी अल्कोहल ही फॉर्म हो, हम ऐसा कौन सा कंपाउंड लें कि उससे सेकेंडरी अल्कोहल ही फॉर्म हो, हम ऐसा कौन सा कंपाउंड लें कि उससे प्राइमरी अल्कोहल ही फॉर्म हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा। क्या हम यहाँ पे एसेटल्डिहाइड ले लें किस टर्सरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, क्या हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, क्या हम यहाँ पे एस्टर ले लें जिससे टर्सरी अल्कोहल फॉर्म हो, या फिर हम कीटोन ले लें। तो हाँ यार हमें क्या लेना है यहाँ पे, कीटोन। तो ओके तैयार हो जाइए, फोकस, फुल फोकस के साथ बैठिएगा यार। देखिए मेरी मेहनत मत बर्बाद करिएगा, ना आप मेरी मेहनत बर्बाद करिएगा ना अपनी। ओके तो देखिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, कीटोन। क्या लेते हैं, कीटोन। ओके तो देखिए कीटोन का फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, है ना। ये क्या है, कीटोन, है ना, कीटोन। और ये क्या है,
ये क्या है, प्रोपेनोन है। आपको पता है ये क्या है, प्रोपेनोन है। और हमें साथ में क्या लेना है, हमें रिएक्शन किसके साथ करवाना है, रिएक्शन किसके साथ करवाना है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आपको तो पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। हमें क्या लेना है, RMgX, ब्रोमीन, ओके, हेलाइड, जो भी हेलाइड हो। और सॉल्वेंट क्या है, ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैं कलर चेंज कर लूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको तो ये भी पता है कि ये इस पे कौन सा चार्ज है, CH3 पे पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ही, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं जैसा कि आपको पता है, CH3 हैव अ पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH3 से अप्रोच करेगा, ओके। और जैसे ये अप्रोच करेगा वैसे ही यहाँ पे जो आपको बिग पाई बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐड है, उसमें आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो यार पाई बॉन्ड ऑलवेज वीक होता है। और ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। देखिए मैं बार बार वही बातें बता रही हूँ आपको, ओके। देखो यार मैं बार बार वही बातें आपको बता रही हूँ, आपको समझ में आ जानी चाहिए, ओके, समझ में आना चाहिए। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छी है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सेम वही चीज़ें तो कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें अब कोई बहुत बड़ी बात तो कही नहीं जा रही है ना। तो ये जो है ऑक्सीजन इस प्लस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे कार्बन है, अभी ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, MgBr को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है ना, MgBr को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे CH3 एज इट इज, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये CH3 इसके साथ हुआ था ऐड। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें मिल रही हैं हमें, ओके। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कौन सा एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ में आना चाहिए आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिकॉज ऑफ फर्स्ट एडिशन किसका हो रहा है, CH3 का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट एडिशन किसका हो रहा है, ये जो CH3 मिल रहा है ना, इसका हो रहा है फर्स्ट एडिशन। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पहले CH3 का एडिशन हो रहा है, देन किसका एडिशन हो रहा है, MgBr का। ध्यान दीजिएगा ये बातें, ओके। बिकॉज ऑफ ये सारी बातें ना यार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कहाँ पूछी जाती हैं, और आपके एग्ज़ाम में। और आपका एग्ज़ाम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान रखिएगा। मैं वापस से बोल दे रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिकॉज ऑफ ये CH3, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 ऐड हो रहा है, देन क्या ऐड हो रहा है, MgBr। तो यार मैंने सारी बातें लिख दी हैं, आपको सारी बातें समझा दी हैं मैंने अभी तक। तो यार बातें जो है क्लियर होनी चाहिए आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3, ओके। तो यहाँ पे देखिए एज बी नो, यहाँ पे फिर से हमें एक प्रोटॉन की ज़रूरत है। तो फिर से हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो उसमें आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में होता क्या क्या है और किस पे, हम ये भी जो है डिफाइन कर लेते हैं कि किस पे कौन सा चार्ज होता है ना। हम ये सारी चीज़ें देख लिए। तो देखिए अब तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे MgBr है, MgBr क्या, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इतना दिख रहा है आपको, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, ये OH MgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये तो रहा इसका माइनर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा बाहर, ये बाहर हो गया। अब ये जैसे ही बाहर हुआ आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन पे क्या दिख रहा है आपको, निगेटिव चार्ज दिख रहा है ना। ऑक्सीजन पे क्या दिख रहा है आपको, निगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज भी तो दिख रहा है, ये जाके सिंपली ऐड हो जाएगा। फिर CH3, यहाँ पे भी CH3 एज इट इज सब कुछ। तो यार अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया ना। और यार कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, सिंपली जिस कार्बन से OH ऐड है उस कार्बन से और कितने कार्बन ऐड हैं, 3 कार्बन ऐड है। देखो यार मैं सारी बातें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बताती हूँ, तो समझ में आना चाहिए आपको, ओके।
तो यहाँ पे कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, टर्सरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। होप है आपको जो है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, एसेटल्डिहाइड, क्या हमने लिया था, हमने यहाँ पे क्या लिया था, कीटोन लिया था, हमने यहाँ पे कीटोन लिया था। और फिर यहाँ पे आपको पता है RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कीटोन और क्या है यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमने क्या फॉर्म कर लिया है, टर्सरी अल्कोहल फॉर्म कर लिया है ना। कीटोन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमने यहाँ पे क्या फॉर्म कर लिया है, अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। तो यार होप है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एंड नाउ सपोज आपको एग्जाम में कुछ ऐसा दिया गया हो, CH3, और फिर उसके बाद आपको एग्जाम में दिया गया हो फर्स्ट प्रोडक्ट CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको इतना तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ड्राई ईथर, ये सब तो देख के ही आप समझ जाओगे। एंड सेकंड प्रोडक्ट क्या हो, अभी वाटर मॉलिक्यूल दिया हो तो आप तो डायरेक्ट अल्कोहल बना दोगे, है ना, डायरेक्ट अल्कोहल बना दोगे आप। बट यार अगर यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल की जगह कुछ और दिया हो, लाइक दैट, ऐसा कुछ हो, तब आप क्या करोगे। और यहाँ पे आपको दिया गया हो कि आप भाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके दो, एग्जाम में आपके ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सिंपली यार कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, चलिए हम रिएक्शन को करके देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही ले जाना है आपको, CH3 एज इट इज। फिर उसके बाद ये वाला CH3, जैसा कि आपको पता है, ये इस पे क्या होता है, इस वाले CH3 पे निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज देखते ही इससे ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को, बिग बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद तो देखिए यहाँ पे मेन बात तो अब शुरू होती है ना, क्या ऐड है, NH4Cl। क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, NH4Cl। तो यहाँ पे आपको पता है किस पे पॉजिटिव चार्ज, किस पे निगेटिव चार्ज, कुछ यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज। मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, बिल्कुल दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज दिख रहा है ना। तो बस अब है ही क्या, इसमें कुछ नहीं है, आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत थी, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन की ही तो ज़रूरत है। तो ये NH4 हाइड्रोजन दे रहा है ना हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये NH4 हाइड्रोजन दे रहा है आपको, CH3 एज इट इज कर दीजिए, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। बस यार आपको तो देखते ही समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बाहर हो रहा है, MgBrCl। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे ये हो रहा है आपका माइनर प्रोडक्ट, एंड यार आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपसे बात बोली थी कि यार आपको ऐसे कैसे पता चलेगा, सपोज आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि किससे किससे हम रिएक्शन कराएं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल एंड ऑल, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। तो आप ये कैसे जानोगे कि हम, हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम अल्कोहल का फॉर्मेशन तो करेंगे ही, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यार उस कार्बोनिल कंपाउंड में हम कौन सा ऐसा कंपाउंड लें कि प्राइमरी अल्कोहल ही फॉर्म हो, या फिर हम ऐसा कौन सा कंपाउंड लें कि सेकेंडरी अल्कोहल ही फॉर्म हो, हम ऐसा कौन सा कंपाउंड लें कि टर्सरी अल्कोहल ही फॉर्म हो, है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं, फॉर्मेल्डिहाइड आप हमेशा याद रखिएगा, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड से हमेशा आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। लिख लो, कहीं पे लिख लीजिए, आप कहीं पे लिख लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड से हमें कौन सा अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और हाँ, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, एनी अदर एल्डिहाइड आपको कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। और कीटोन, जैसा कि मैंने अभी आप देखे, कीटोन से कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, टर्सरी अल्कोहल।
कीटोन से कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, टर्सरी अल्कोहल। तो होप है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करें। एंड हाँ, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यार आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।